हुआ बोलैया ये कैसी भैया सजावट है रही है। अय्या तो ही ना पतो कि यो कैसी सजावट हो रही है। आज तो नगर के ये लोग लुगाई बड़ी खुश दिख रही हैं। हाँ अय्या, आज अवसर ही कुछ ऐसो हती कि खुशी ही खुशी है अय्या। क्या बात है? आप हूँ ना पतो मैया? अरे बताए, अगर मुझे पतो होती तो तोते काय को पूछती। आज राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राज तिलक कर रहे हैं भैया। राजा राम को बनाएंगे? हाँ भैया। अच्छा चल हट मेरे आगे से, वो अपनी रानी के पास जानो है। करई विचारी कुबुध कुजाती होई अकाज कवन विधि राती। देखी लागई मधु कुटिल राती जिम गव तकई लेहु पे भाती। भरत मात पे गई बिल खानी कान बन हंस के हंस रानी। भरत मात पे गई बिल खानी कान बन हंस के हंस रानी। पावन लागू रानू जी। खुश रहो दासी मंत्रा। दासी आज क्या बात थी, आपके चेहरे पर इतनी उदासी और आपने अपना एक केहरू बना रखा है, सारे बाल बिखरे हुए हैं, क्या है दासी? उतर न दे उतर देना ले सासू नार चरित कर डारी आंसू। उतर देना ले सासू नार चरित कर डारी आंसू। हंस कहरान गाल बड़ तोरे दीन लखन सिख असपन मोरे। दासी क्या बात है? अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, अरे तूने क्यों बाली बखेरे हैं? अरे तूने क्यों बाली बखेरे हैं? जो तू रो रही भूखी है अथवा प्यासी है। हरि मेरी सौगंध मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे दासी क्या बात थी? कहीं झगड़ा करके आई है क्या? भूखी है? रानी मेरा ना तो झगड़ा हुआ है, ना मैं भूखी हूँ, ना मैं प्यासी हूँ। कत सिख देई हमह को माई गाल करब के करबल पाई।
कत सिख देई हमह को माई गालू करब के करबल पाई। हे रानी, मैं तुम्हें कुछ सीख देने आई हूँ। ऐसी क्या सीखे दासी जो इतनी उदास होकर बतला रही हो? आज अयोध्या में चाहो तो अब खुशी ही खुशी है, लेकिन मेरे विचार से राम है छाड़ कुशल के है आजू जह गणेश दे जुबराजू। राम है छाड़ कुशल के है आजू जह गणेश दे जुबराजू। जिधर कानों को मैं क्या दासी लगाती हूँ उधर राम के युवराज होने की ध्वनि सुनाई देती है। हे रानी, तो दासी से तो तुम्हारे आंगन में कलेश ही कलेश आने वाला है। दासी खामोश, इसमें तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बेटी रामचंद्र को आज राज तिलक हो रहा है। लेकिन दासी तू क्यों अब शवनहुन की बात कर रही है? काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान तिये विशेष पुन चेर के भरत माता मुस्कान। आप ऐसी खुशी के मौके पर ऐसी असुन की बातें क्यों करती हो? अरे चली निकल यहाँ से, अरे चंडा किसने तेरी मत। हमारी बेटी राम को राज तिलक होगा तो मैं
मैं तुझे तोहफे में अपना ये हार दूंगी। महारानी, मेरी क्या गरज पड़ी जो मैं तुमसे अपना मुंह नुचवाऊंगी। और आप कह रही हो कि राम को राज तिलक हो गया, हाँ तो दासी। मेरे लिए हार दोगी। हाँ दासी। मैं तुम्हारे हार की भूखी नहीं हूँ रानी। मैं तो तुम्हारे आगे भविष्य की चिंता करती हूँ। मैं तुम्हारी बचपन से दासी हूँ और तुम्हारा भला सोचने के सिवाय मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरी बात को सुनो। अगर राम राजा हो गए मैं तो फिर भी तुम्हारी दासी रहूंगी, और भरत राजा हो गए मैं फिर भी तुम्हारी दासी रहूंगी। लेकिन तुम अपनी ओर देखो, कल को तुम्हें कौशल्या का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, खामोश। दासी बनना पड़ेगा। खामोश दासी। हर साचा सुनाई दे तू हाल, हाल मोरी दासी। साचा सुनाई दे तू हाल। रामी भारती से मुझको है प्यारा दासी। रानी भारती से मुझको है प्यारा दासी। बोलो ना मुँह को संभाल, संभाल मोरी दासी। साचा सुनाए दे तू हाल। अब के जो तूने से वचन कहे ये दासी। अब के जो तूने से वचन कहे ये दासी। कोड़ों से उड़ा दूंगी खाल, खाल मोरी दासी। साचा सुनाए दे। हाँ दासी, अगर दोबारा तुमने अपने मुख से ये शब्द निकाले तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अरे दासी, आप तो जानती हो कि मुझे तो राम और भरत में कोई फर्क नहीं है, मुझे तो एक ही समान है। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम है तुम हो प्रिय सो फुरबानी। दासी, अरे मुझको तो समाही राम भरत, जो एक ही पेड़ की शाखे है। मुझको तो समाही राम भरत, जो एक पेड़ की शाखे है। मुझको तो समान है राम भरत, जो एक ही पेड़ की शाखे। मुझको तो समान है राम भरत, जो एक पेड़ की शाखे है। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, मुझ चिड़िया के ये दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। मुझ चिड़िया के ये दो पर हैं। यदि राम भरत
फर्क नहीं, दोनों ही मेरी आंखों की तारे हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जा क्यों प्रभु दुख देही, ताकि मत पहले हर रही। अरे अभी तो राजा राम बने भी नहीं हैं, केवल महाराज ने कह दिया है और तभी से मुझे लोगों ने धक्का दे करके मुझे रास्ता नहीं दिया। सोचो अगर राजा बन गए तो मैं तो खैर जैसे होगा अपना टाइम काट लूंगी, परंतु तुम्हें कौशल्या की सेवकाई करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, इस ताज की जगह दासी बनना पड़ेगा। क्या दासी? का पूछो तुम आबाहु न जाना, निज हित हित पशु पाए चारा। क्या दासी? दासी, मुझे अब कुछ समझ में आता है। दासी, तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है। तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है। अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, यह सरल उपाय बता मुझको। ये बताओ, हरि मैं तुम्हारा दासी, भला नहीं चाहती। नहीं दासी। और राजा के अगर मन में कपट नहीं होता तो क्यों राजा कुछ समय पहले ही मेरे भरत लाल को अपनी ननिहाल भिजवा देते और उनकी अनुपस्थिति जान करके राम को राज तिलक करने की घोषणा कर देते। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मैं तो तुम्हारे हित में ही लगी हुई हूँ। दासी, अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया। हरि दासी, बता कोई तरकीब में क्या क्या जतन मना। बता कोई तरकीब में क्या क्या जतन मना। मैं सब जानती हूँ। हाँ दासी, अब तू ही कोई तरकीब बता जिससे कि मेरी भरतलाल को राज तिलक हो। महारानी, मुझे एक बात याद आती है। तुम बताती थी कि मैंने महाराज की एक समय देवासुर संग्राम में सहायता की थी। हाँ दासी, उस समय महाराज ने तुम्हें खुश होकर वरदान मांगने को कहा था। हाँ दासी। दुई वरदान भूप सन थाती, राम भजो सिया राम। मांगहु आज जोड़ा बहु छाती, राम भजो सिया राम। अरे रानी, हाँ दासी। आज उन वरदानों को मांगने का समय है। तुम कहती थी मैंने अपने राजा की धरोहर स्वरूप छोड़ दिए हैं। हाँ दासी। दासी, रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलहारी हो है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी मेहतारी हो। अरे मुझ सीधी ने समझा था
मुझ सीधी ने ये समझा था कि राम भरत की जोड़ी है और दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मैं तो पहले ही कह रही थी, तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आ रही। सोता है राज राम है बनवासु, राम भजो सिया राम। देहो ले हो सब सब हुलासु, राम भजो सिया राम। अब सुनो, हाँ बतलाओ तुम्हें दो दासी, वरदानों में क्या क्या मांगना है राजा क्या से? क्या मांगना है? पहले वरदान में अपने भरतलाल को राज्य मांगना अयोध्या का, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। दासी भूपति राम शपथ जब करई, राम भजो सिया राम। तब मांगे हुजे बचन न टरई, राम भजो सिया राम। महारानी कहो दासी। भोली मत बन जाना, अरे। पहले राजा से वचन ले लेना और राम की शपथ दिलवा लेना, उसके बाद ही अपनी बात को खोलना। और दासी होई अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जी के। अगर अपना भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मान करके बड़ी चतुराई से काम लेना। लेकिन एक बात मेरी सुनो दासी। बताओ। दासी कदापि नहीं होगी, दासी कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब होगा राज भरत को हट में ने फानी। अब है रामचंद्र भी राजकुमार, लेकिन दासी एक बात बतलाऊं, है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है निरपराधी है। बन को ही 2-4 वर्ष बहुत, बन को ही 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी। दासी 2-4 वर्ष ही काफी है। फिर वही बात मैं कह रही हूँ, बड़ी सोच समझ के कह रही हूँ, और तुम चलन न दे रही। ये बताओ, क्या दासी? राम को प्रजा इतना चाहते हैं कि अगर 2-4 वर्ष में उनको वापस आएगो तो फिर भरत से राज छीन लेंगे। यहाँ से भरत को राज करने में जब 14 वर्ष बीत जाएंगी तो प्रजा पे बाको मोह बैठ जाएगो, और फिर प्रजा पे बाको विद्रोह ना करेगी, भरतलाल को कांटो साफ है जाएगो। बड़ को घात कर पातकिन, कहेस कोप गृह जाऊ। काज सवार हु सजक सब, सहसाजन पतियाहु। अब मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई? लेकिन ठीक है दासी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं वरदानों को मांगू ये कैसे? मैं बताऊंगी। त्रिया चरित्र जानती हो? त्रिया चरित्र? हाँ। दासी मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि त्रिया चरित्र होता क्या है। यही तो औरतों का सबसे मजबूत हथियार है। मैं नहीं जानती दासी। नहीं जानती? ना मैं नहीं जानती। तो मैं बता रही हूँ, सुनो। बतलाओ दासी। पहले तो ये अपनी ड्रेस उतारियो, और फिर क्या? मुकुट फेंकियो, और फिर क्या होता है? कोप बन जाए के मत राजा के सामने सजी धजी चली जाओ। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर आगे क्या करना है? आगे जाके अपने सारे ये आभूषण आसपास बखेर लियो। अब तुम समझो, तुम तो है गई दशरथ, और मैं हो गई कैकई। अब मैं परियों को भवन में। प्राण प्रिय केकई, प्राण प्रिय केकई, प्राण प्रिय केकई, क्या बात है प्रिय केकई? प्राण प्रिय केकई, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ मेरे पास से। मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? चले जाओ।
ठीक है दासी। आ गई समझ में? आ गई समझ में। कुंवरी है रानी प्राण प्रिय जानी, बारी बारी बड़े बोध बखानी। कुंवरी है रानी प्राण प्रिय जानी, बारी बारी बड़े बोध बखानी। तोहे समहितेना मोर संसारा, बहे जाती कई भाषी आरा।